किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे मजबूर लोग हैं और बड़े बड़े अच्छों को मजबूरी का सामना करना पड़ जाता है। तो लिहाजा किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा न उठाएं। एक बस्ती में एक खातून रहती थी, उसका एक ही इकलौता बेटा था। गरीबी का बसेरा था, कोई और कमाने वाला भी नहीं था। इत्तेफाक की बात यह है कि उसका वो इकलौता बेटा बीमार हो जाता है। इलाजो मालिज किया गया, मगर मर्ज में किसी भी तरह का सुधार नहीं हुआ। एक काबिल तबीब को दिखाया गया, उसने मुआयना किया और उसने दवा लिखी और वो दवा 6 दिरहम की आना थी। लेकिन उस औरत के पास 6 दिरहम नहीं थे। वो दवा कहां से लाती? बहरहाल उसने घर में एक देगची थी, वो देगची ली और बाजार में पहुंची। एक दुकानदार को वो देगची दिखाई और कहा कि मैं इसे फरोख्त करना चाहती हूँ, लिहाजा मुझे पैसों की जरूरत है। ये देगची कितने में बिके? मुझे 6 दिरहम की जरूरत है। तो उस दुकानदार ने उस देगची को जांचा और परखा और उसकी कीमत लगाई और कहा कि ये देगची तुम्हारी 3 दिरहम की है। 3 दिरहम से ज्यादा इसकी कीमत नहीं, लिहाजा मैं 3 दिरहम की खरीद सकता हूँ, इससे ज्यादा की नहीं खरीद सकता। उस औरत ने कहा कि 3 दिरहम में मेरा काम नहीं चल रहा है, ये देगची मैं तुम्हें 3 दिरहम की दे भी दूं, फिर भी मुझे दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। लिहाजा ऐसा करो कि 3 दिरहम की ये देगची है, इसकी कीमत 3 दिरहम लगा दो और 3 दिरहम तुम मुझ पर तरस खाकर दे दो। लिहाजा मुझे 6 दिरहम की जरूरत है, मेरे 6 दिरहम का इंतजाम कर दो। उस शख्स ने कहा कि देखो, मैंने तुम्हारी मजबूरी सुनी, तुम हकीकत में मजबूर हो, लेकिन तुम्हारे पास जो सामान है वो 3 दिरहम की कीमत का है। मैं तुम पर तरस खाकर सिर्फ 1 दिरहम बढ़ाकर 4 दिरहम दे सकता हूँ, इससे ज्यादा में मैं तुम्हारी ये देगची नहीं खरीद सकता, जबकि इसकी 3 दिरहम कीमत है, इससे ज्यादा इसकी कीमत है ही नहीं। और अगर इससे ज्यादा कोई कीमत दे सकता है तो तुम किसी दूसरे दुकानदार को दे दो। वो बूढ़ी औरत वो देगची लेती है और फिर किसी दूसरे दुकानदार के पास पहुंचती है। तो उस दुकानदार ने जब देखा, उसने भी उस देगची को जांचा और परखा, तो उसने भी उसकी कीमत 3 दिरहम लगाई और कहा कि 3 दिरहम से ज्यादा इसकी कीमत नहीं है, इससे ज्यादा में मैं नहीं खरीद सकता। वो औरत वहां से भी अपनी देगची लेती है, फिर तीसरे दुकानदार के पास जाती है। आखिरकार बाजार में जितने भी दुकानदार थे, सारे दुकानदारों को उसने दिखाया। किसी ने 2 दिरहम उसकी कीमत लगाई, किसी ने 3 दिरहम कीमत लगाई, 3 दिरहम से ज्यादा किसी ने कीमत नहीं लगाई। आखिरकार पलटकर फिर उसी सबसे आखिर में एक दुकानदार था, उसके पास वो पहुंची और उसने कहा कि मुझे 6 दिरहम की जरूरत है, मेरा बेटा बीमार है और उसके लिए दवा चाहिए और दवा 6 दिरहम में मिलेगी, लिहाजा मुझे 6 दिरहम की जरूरत है और ये देगची है। मेरी ये गैरत गवारा नहीं करती कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊं।
किसी से मैं भीख मांगू, लिहाजा मैं ये देगची लाई हूँ, इसे बेचना चाहती हूँ और मुझे 6 दिरहम की जरूरत है, लिहाजा 6 दिरहम में ये देगची मैं बेच दूंगी, आप इसकी क्या कीमत देंगे? उस शख्स ने, उस दुकानदार ने जब उस देगची को देखा तो उसने कहा कि आप 6 दिरहम में इसे बेचना चाहती हैं, लेकिन मेरी नजर में ये देगची 25 दिरहम की है, मैं इसे 25 दिरहम में खरीद सकता हूँ। तो बूढ़ी औरत कहने लगी, वो मजबूर औरत कहने लगी, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? ये मजाक का वक्त नहीं है, मेरा बेटा बीमार है, उसे दवा की जरूरत है और दवा के लिए 6 दिरहम दरकार है, लिहाजा आप 6 दिरहम में खरीदना चाहते हैं तो खरीद लें। वो दुकानदार कहने लगा कि मैं इसकी 25 दिरहम कीमत देना चाहता हूँ, मैं इसे 25 दिरहम में खरीद सकता हूँ, इसलिए कि मेरी नजर में इसकी कीमत 25 दिरहम है और आप अगर इसे मजाक समझती हैं तो उसने अपने जेब में से 25 दिरहम निकाले और उस औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि 25 दिरहम में मैं ये खरीदने को तैयार हूं, अगर तुम बेचना चाहो तो कीमत ये। उस मजबूर औरत ने जब देखा कि वाकई मुझे 25 दिरहम मिल रहे हैं तो खुशी खुशी उसने वो 25 दिरहम ले लिए और देगची बेच दी। वो दुकानदार जो पहले वाला दुकानदार था, जिस के पास पहली बार वो औरत देगची बेचने के लिए पहुंची थी, वो उस पर नजर लगाए हुए था कि वो जानता था कि ये पलटकर मेरे ही पास आएगी, इसलिए कि 3 दिरहम से ज्यादा की वो देगची है ही नहीं और 3 दिरहम से ज्यादा में कोई खरीद भी नहीं सकता, मैं तो इससे फिर भी 4 दिरहम दे रहा हूँ, तो लिहाजा ये पलटकर मेरे ही पास आएगी। मगर जब वो 25 दिरहम में खरीद ली गई देगची तो वो पहले वाला दुकानदार उस दुकानदार के पास पहुंचा और कहने लगा कि तुम कितने बेवकूफ हो कि इस देगची की कीमत तुमने 25 दिरहम लगाई है, जबकि हकीकत में इसकी कीमत 3 दिरहम। तो वो दुकानदार कहने लगा कि मैं भी जानता हूं कि इस देगची की कीमत 3 दिरहम, मगर मैंने इस देगची की कीमत 25 दिरहम नहीं दी है, मैंने तो उसकी लाचारी और मजबूरी और उसके आंसुओं की कीमत लगाई, मैंने उसके दुख को देख करके 25 दिरहम की कीमत लगाई है, मैंने ये देगची नहीं खरीदी है बल्कि अल्लाह की रहमत खरीदी। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो किसी मजबूर की मजबूरी दूर करने के लिए बहाने ढूंढते हैं, जो किसी गरीब की मदद करने के लिए बहाने तलाश करते हैं कि 3 दिरहम की चीज को 25 दिरहम में खरीद लिया, इस तरह से उसकी मदद भी हो गई और वो अपनी नजरों में भी नहीं गिरी, वो खुददारी से भी नहीं गिरी, उसका वकार भी मजरू नहीं हुआ। आज लोग जो भीख मांगना अपना पेशा बना लेते हैं, दरअसल उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया होता, उनकी शर्मो हया खत्म हो चुकी होती है और उनकी खुददारी बिक चुकी होती है, उनका ज़मीर मर चुका होता है, उन्हें एहसास ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। और जिसका ज़मीर जिंदा होता है, जिसके अंदर खुददारी होती है, वो भूखा रहना पसंद करेगा, वो मर जाना पसंद करेगा, मगर किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं करेगा। इसलिए अमीरों को भी चाहिए कि अपने घरों के दरवाजों पर गरीबों की लाइन लगाना
फैशन न बनाएं। अखबारात में, सोशल मीडिया पर इश्तिहार दे करके गरीबों की गरीबी का मजाक न उड़ाएं, बल्कि तलाश करें, खुद तलाश करें कि मजबूर कौन है, खुद तलाश करें कि लाचार कौन है, खुद तलाश करें कि ऐसा बीमार कौन है जिसे दवा की जरूरत है और उसके पास दवा के लिए पैसे नहीं। काश हमारी समाज में ये सोच हो जाए, हमारी समाज के अंदर ये ख्यालात पैदा हो जाएं, हमारी कौम में ये फिक्र पाई जाए कि हम किसी गरीब की जब मदद करें तो उसकी गरीबी का मजाक उड़ाकर नहीं, बल्कि दाहिने हाथ से दें तो बाएं हाथ को खबर ना हो, ऐसी मदद करें। किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाएं। कोई मजबूर है तो उसकी चीज सस्ते में ना खरीदें, बल्कि जब ये समझ लें कि ये वाकई मजबूर है और मजबूरी में ये अपनी चीज फरोख्त कर रहा है तो उसकी कीमत बढ़ाकर लगाएं, ताकि उसकी हयादारी कायम रहे, उसकी खुददारी कायम रहे, उसका वकार मजबूर ना हो और भीख मांगने की उसकी आदत ना बने। अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छी सोच अता फरमाए और जज्बा हमदर्दी अता फरमाए, जज्बा इंसानियत अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा।